हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज Q4 2022 के नंबर्स पोस्ट किए। नंबर्स कैसे रहे उसको रिव्यू करेंगे, साथ ही में इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है उसको भी कवर करेंगे। आने वाले टाइम पे ये कैसे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इस स्टॉक को ऑलरेडी मैंने मेरे मल्टीबैगर वॉच लिस्ट में ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसको बता रहा हूँ, ऑलरेडी इसको हम लोगों ने 477 रुपीज़ के प्राइस पे कवर किया था। वहाँ से मेरा वाला होल्डिंग अभी भी बना हुआ है। इनफैक्ट लास्ट के जो मेरे 5 वीडियोस है ना, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 2 जो वीडियो है ना वो यशो इंडस्ट्रीज के ऊपर है, जहाँ पे मैंने इनका जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन का प्लान है उसको कवर किया है और ये आने वाले टाइम पे 10 बैगर किस तरीके से बन सकता है इसको भी एक्सप्लेन किया है। चाहे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस देखें हम लोग इस क्वार्टर का लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ, ठीक है, यानी Q4 का अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अगर आप टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो 110 करोड़ से ये बढ़ के हुए 186 करोड़ के, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यानी सेम ईयर में ये फिगर निकल के आता है 69% के ग्रोथ का, ठीक है। इबिटा, ठीक है, जो एक्सपेंसेस निकाल के जो भी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहा है तो वो वाला फिगर निकल के आ रहा है 27.9। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो 19.2 से ये वाला जंप है 46% का, यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर देखें तो 69 और 46% से ग्रो हुआ है। मार्जिन में क्या इंपैक्ट है, क्योंकि इस क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से मार्जिन में इंपैक्ट पड़ा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 17.8 से ड्रॉप होकर ये 15% हुआ है, यानी ये 280 BPS पॉइंट्स का यहाँ पे हमें फॉल दिखाई दे रहा है। 280 BPS यानी क्या, आप 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो -2.8% की डाउनग्रेडिंग यहाँ पे हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो बीपीएस और परसेंटेज का आपको अभी समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर हम लोग पैट देखें तो 9.1 से बढ़ के ये हुआ है 13.5। अगर ग्रोथ देखें तो 48.6 का है। जनरली जिस परसेंटेज के साथ रेवेन्यू बढ़ रहा है उस परसेंटेज के साथ प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट की परसेंटेज होनी चाहिए, बट यहाँ पे मार्जिन इरोजन होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो पैट है वो थोड़ा सा परसेंटेज वाइज कम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये केस कंटिन्यू रहेगा तो 1 या 2 क्वार्टर के लिए हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिस रफ्तार से रेवेन्यू बढ़ेगा उसी रफ्तार से प्रॉफिट या उससे ज़्यादा रफ्तार से पैट बढ़ने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो पैट की जो मार्जिन होती है, यानी पैट की मार्जिन, यहाँ पे पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7.4% दिखाई दे रहा है, 8.3% लास्ट ईयर के क्वार्टर में था। तो यहाँ पे भी 0.9% का यहाँ पे हमें डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये पैट मार्जिन क्या है आपको ये समझ में आना चाहिए। जो जितना कंपनी रिवेन्यू कर रहा है ना उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट निकाल रहा है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहा है 13.5 का इस क्वार्टर में, और इसको अगर आप टोटल रेवेन्यू से अगर डिवाइड करेंगे 186.2 से, तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको 7.4 का फिगर आएगा, ठीक है। यानी कंपनी सिर्फ जो अपने जो पैट मार्जिन है वो मेंटेन कर पा रही है 7 से लेके 10% का, ठीक है। बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज का अभी ये भी आने वाले टाइम पे ऐसे तो नहीं है कि हर कोई लो मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जहाँ पे भी हो सकता है कंपनी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा और उसका मार्जिन बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लेवल पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये अभी तो माइक्रो कैप है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन करेगा, जैसे जैसे नए हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट में एंटर करेगा उसके बाद आप देखेंगे कि ये वाला पैट मार्जिन जो है ना ये आपका 10 से लेकर 15 के बीच में आने का चांसेस रहेगा। इनिशियली तो ये 10-12 तक जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे हो सकता है कि 15 के आसपास भी चला जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है 15% का मार्जिन होल्ड करती है और इसके ऊपर का भी मार्जिन यहाँ पे मैंने केमिकल इंडस्ट्रीज में देखा है। तो ये वाली चीज़ ऐसी है कि जो अभी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन टाइम आने के बाद डेफिनेटली दिखेगी। यानी 3 साल 5 साल के बाद तो आपका होरिजन वो होना चाहिए कि मुझे 3 साल 5 साल बाद क्या मिलेगा इस कंपनी से। जो इमीडिएटली देखते हैं उनको बस छोटा सा पार्ट मिलता है, 10-20% का मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। कभी कभी लग अच्छा रहा तो 50% था, लेकिन जो लॉन्ग होरिजन वाले रहते हैं ना तो वो जो मैं बता रहा हूँ ना उस तरीके का सोचते हैं। वो वैसा सोचने के बाद ही यहाँ पे मल्टीबैगर काइंड ऑफ रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये 186 जो है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका वाला मार्जिन सपोज करता हूँ मैं 12% का आएगा, ठीक है। मतलब अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है पैट मार्जिन इंप्रूव होने के बाद। तो यहाँ पे 18.6 का 12% कितना आएगा, तो सबसे पहले 18.6 तो 10% हो गया, और इसका वाला जो 2% है, यानी अगर 1.8 3.6 अगर मैं कंसिडर करूँ इसको तो 2 8 3 11 12 एंड 22.2 आएगा। यानी यहाँ पे जहाँ पे कंपनी 13.5
प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे, इसी जगह पे ये प्रॉफिट 22.5 होगा। ये अभी नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम पे 5 साल बाद, 3 साल बाद, 7 साल बाद डेफिनेटली होगा। तो आप उस माइंडसेट से सोचिए, डेफिनेटली आप बहुत बड़ा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, अगर इनका वाला वॉल्यूम देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो होता है वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, वॉल्यूम ग्रोथ भी आना चाहिए और उसके साथ साथ जो प्रीमियम ग्रोथ है वो भी आना चाहिए। यानी मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है कंपनी का, मतलब जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा सेल हो रहा है, और अगर ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये पैट मार्जिन इंप्रूव होगा। तो आने वाले टाइम पे वो भी पॉसिबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टोटल जो ग्रोथ दिखा रहा है वो 29% का दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर का अगर वॉल्यूम देखें तो ये 3000 मेट्रिक टन आता है। अभी अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इनका वाला देखें तो यहाँ पे ये जो टेबल इंडिकेट कर रहा है ना, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68.9% का जंप है, यानी रिवेन्यू को आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे इनका EBITDA का जंप देख सकते हैं 75, यानी ये कंपनी 60 से लेकर 70%, यानी जो ग्रोथ बोल सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट ने, अल्किल अमाइन ने जो 8-10 साल पहले दिखाई थी, उस टाइप की ग्रोथ यहाँ पे भी हमें यशो इंडस्ट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सेम अगर हम लोग EBITDA मार्जिन देखें तो यहाँ पे तो डिप होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें ना तो कंपनी ने मेंटेन किया है, उल्टा 1% से यहाँ पे इनका वाला मार्जिन इंप्रूव है। अगर इस क्वार्टर में ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर नहीं बढ़े होते तो क्वाइट पॉसिबल था कि ये फिगर 2%, 2.5% भी आ सकता था इंप्रूवमेंट में। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग पैट मार्जिन देखें, सॉरी पैट का परसेंटेज देखें तो ये 145% दिखा रहा है। जैसे मैंने बोला था कि रिवेन्यू जितने परसेंटेज से बढ़ रहा है उससे ज़्यादा पैट बढ़ना ही चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब फुल ईयर का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो वहाँ पे ये बढ़ के आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, जिसको आपने ग्रास्प करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये ग्रास्प नहीं करते ना तो आप बड़ा पैसा कभी बना नहीं पाएंगे। इसके पहले जो 2 न्यूज़ कवर की थी मैंने, 2 वीडियो बनाए थे, तो उसमें जो कंपनी 350 करोड़ का जो एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही है उसके बारे में कवर किया था। तो अभी के लेवल पे अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो यानी मतलब फाइनेंशियल 22 का अगर टोटल सेल्स इन मेट्रिक टन देखें तो 11,054 मेट्रिक टन का आता है। अभी ये जो 350 करोड़ का जो कैपेसिटी ऐड होगा तो उस टाइम पे आप देखिए जो इनके टोटल कैपेसिटी में जो मेट्रिक टन का एडिशन हो रहा है वो हो रहा है 15,500, यानी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है ना उससे ज़्यादा का एडिशन अभी इनके एक्सपेंशन से हो रहा है। और याद रखिए ये वाला सिर्फ फेज़ 1 है, याद रखिए फेज़ 1 है। आने वाली फेज़ 1 जैसी लाइन पे आ जाएगा उसके 2 सालों के अंदर फेज़ 2 भी आएगा, क्योंकि 2 सालों के अंदर जैसी ये प्लांट जो है मतलब एक लेवल पे मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा तो उस टाइम पे सेकंड वाले फेज का भी इनिशिएशन ये लोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑलरेडी जो वॉल्यूम में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, इसकी वजह से मतलब ये 11,000 मेट्रिक टन पे अगर ये लोग 624 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और 53 करोड़ का अगर पैट निकाल सकते हैं तो इससे ज़्यादा की कैपेसिटी ऐड होने पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन 700 करोड़ के रेवेन्यू यहाँ पे ऐड होंगे और मोर देन 50 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा। यानी अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये अगर 3 सालों में भी अगर आ जाता है ना तो 3 सालों में ऑटोमेटिकली हमें इनका वाला जो मतलब रिवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जो है ना, रिवेन्यू तो 2 टाइम्स हो ही जाएंगे, प्रॉफिट जो है ना वो हो सकता है 2.5-3 टाइम्स हो जाए। ठीक है, यानी अगर 3 साल का अगर पीरियड देख रहे 3 साल में अगर 2 टाइम्स अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी 26% से ग्रो हो रही है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली जो मैं रफ कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली 35 से लेकर 40% एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इस परसेंटेज के साथ इनका वाला पैड बढ़ना चाहिए। और इस परसेंटेज के साथ अगर पैड बढ़ेगा तो ये कंपनी एटलीस्ट सोचिए आप 40 से लेकर 50% के आसपास के स्पीड के साथ इस CAGR के साथ हो सकता है कि कंपनी हमें रिटर्न्स दे दे। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। यही वाला मैंने कैलकुलेशन आपको दूसरी जगह पे भी एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है चेकआउट कर सकते हैं, या फिर ये भी नॉलेज जो ले रहे हैं ना आप, इतना भी सफिशिएंट है आपको आने वाले टाइम पे रिटर्न्स ग्रास्प करने के लिए। जब मैंने यशो इंडस्ट्रीज़ को कवर किया था, ये वाला वीडियो है 8 जून 2021 का, ऑलमोस्ट अभी 1 साल होने को आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 455 के प्राइस पे यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया था। अभी जो मैंने आपको अपडेट दिया है, ठीक है, अभी करंट लेवल पे यशो इंडस्ट्रीज तो ऑलरेडी 1800 के आसपास चल रहा है। अभी जैसे मैंने बोला 3 साल में तो इनकी रेवेन्यू एटलीस्ट डबल होने वाले हैं, प्रॉफिट डबल से ज़्यादा होने वाला है। तो ये शेयर एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 सालों के अंदर ये मोर देन 4000 के लेवल पर ट्रेड करेगा। अभी मैं एक कंजर्वेटिव ले रहा हूँ, जो भी टारगेट्स है 4000 के। यहाँ पे अगर आप 450 से 455 से अगर डिवाइड करें सो ये वाला निकल के आता है 8.79 टाइम्स की रिटर्न। मैं क्या बोल रहा हूँ, 79 टाइम्स की रिटर्न, यानी 800% की रिटर्न यहाँ पे इजीली मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये क्यों मिलेंगे इसका मेरे पास ऑलरेडी फैक्ट है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाया हूँ कि किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ेगा और किस तरीके से स्टॉक 8 से लेकर 9 टाइम्स का रिटर्न बना के देगा।
अभी यही चीज़ है जो आपको समझ नहीं होती। अगर एक बार आप इस टाइप का कैलकुलेशन समझ गए, एक बार अगर आप किसी कंपनी के ऊपर बिलीव कर ले, किसी में इन्वेस्ट कर ले और अगर प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ होल्ड करें ना, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनना होता है। बहुत ज़्यादा शेयर्स मत लीजिए, सिलेक्टिव लीजिए, फोकस वाले लीजिए, ग्रोथ ओरिएंटेड लीजिए, थोड़ा सा स्टडी करिए, ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। स्टॉक ने जिस टाइम पे ऑल टाइम हाई लगाया था, यानी 2099 की जो लेवल्स अचीव किए थे, उस टाइम पे इसका वाला प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 45 पे चला गया था। क्वाइट पॉसिबल है कि इसका वाला जो पी है 40 के रेंज में मेंटेन रहे, 40 से लेके 50 के। अभी कंजर्वेटिवली मैं अगर 40 पकड़ूँ तो यही वाला मैं स्टेबल टारगेट पकड़ूंगा इसका वाला, यानी 1800 के लेवल के आसपास ये मेंटेन रहेगा। लेकिन आने वाली 3 टाइम पे ये डेफिनेटली 3 सालों के अंदर हो सकता है, 2 ईयर्स के अंदर, 2.5 ईयर्स के अंदर भी ये वाले 4000 के टारगेट हमें इजीली मिल सकते हैं। ऐसा मेरा वाला पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि फैक्ट बेसिस पे मैंने आपको चीज़ें समझाई है। जिस टाइप का रिजल्ट यहाँ पे मिला है उससे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक 1800 के लेवल के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 1700 और 1610 ये 2 ऐसे लेवल्स हैं जिसके नीचे ये स्टॉक जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 1800 के नीचे ही नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही ये जाने के चांसेस अभी ज़्यादा है। लेकिन ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि पे रेशियो इसका वाला 40 आया है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करे या अपसाइड मूवमेंट देख के। लेकिन नीचे के लेवल पे अगर किसी को बाय करना है तो ये टारगेट्स, ये वाले लेवल्स आप याद रख सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल है कि इस लेवल पे ये मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन ऑलरेडी गैप अप ओपन होना चाहिए। हो सकता है 3%, 5%, जो भी है, मतलब उतने परसेंटेज में होना चाहिए। लेकिन इनकेस नहीं होता है तो ये पर्टिकुलरली 2000 से लेके जो 1700 का है ना रेंज, इसके अंदर में आपको जितना भी परचेस करना है कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये स्टॉक रिटर्न बना के देगा, ये शॉर्ट श्योर है। आई होप ये एनालिसिस और ये रिजल्ट कवरेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।